संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के बारे में आप लोग पूछ करके उनका टीआरपी क्यों बढ़ाते हैं? जनता ने उनको तो खारिज कर दिया। विपक्ष का काम है प्रोपगंडा उड़ाना, झूठ बोलना। नेता प्रतिपक्ष है ना, तो कम से कम सदन में रह करके अपनी बात को उनको रखना चाहिए। सदन से आउट है तो अबरी जनता इनको पूरी तरह से आउट कर देगी। पूरे देश भर में हर जगह अतिक्रमण बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जितना जल्द से जल्द अपराधियों की सजा मिले, यह बिहार की जनता का मांग है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं, लगातार तेजस्वी यादव सदन के दौरान 3 दिनों के लिए गायब रहे, अब चुप्पी तोड़ी है और निशाने साध हैं। तेजस्वी यादव के बारे में आप लोग पूछ करके उनका टीआरपी क्यों बढ़ाते हैं? जनता ने उनको तो खारिज कर दिया। तो आप लोग उनके बारे में बार बार पूछ करके उनका आप टीआरपी बढ़ा रहे हैं। उनका कोई सवाल ही नहीं है। जनता, जब लोकतंत्र में जनता जिसको खारिज कर दे तो समझिए कि वह आदमी अब लोकतंत्र के लायक नहीं है। और सदन से अभी कम से कम मान्यता प्राप्त तो नेता प्रतिपक्ष है ना, तो कम से कम सदन में रह करके अपनी बात को उनको रखना चाहिए। सदन से आउट है तो अबरी जनता इनको पूरी तरह से आउट कर देगी। एक सवाल रहेगा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार विपक्ष निशाने साध रहे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यही नहीं, पूरे देश भर में हर जगह अतिक्रमण बहुत तेजी से फल फूल रहा है। तो स्वाभाविक है कि सबको अनुशासन में रहने के लिए, सबकी सुविधा के लिए, बाजार हो, बाजार में चलने वाले लोग हों, सड़क हो, सबकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। किसी को टारगेट बना के नहीं किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का काम है प्रोपगंडा उड़ाना, झूठ बोलना, लोगों को ठगना, यही उनका काम है। सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान किए हैं। इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? आप हमसे अच्छा होगा कि आप जाके जनता से पूछिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या प्रतिक्रिया देती है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि ये गलत काम हुआ है। ये सही काम है। जितना जल्द से जल्द अपराधियों की सजा मिले, यह बिहार की जनता का मांग है। आप भी एक छोटे से घर से आते हैं, जहानाबाद क्षेत्र से, मगध क्षेत्र से, और काफ़ी आपने संघर्ष किया पहले व्यक्तित्व में। आज नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए। आरोप लगता रहा राजनीति में कि बड़े लोग ही राजनीति कर पा रहे हैं और टिकट लेकर तमाम आरोप लगते हैं पैसे देकर। आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? आपको मौका दिया गया बिहार सरकार में, सहकारिता विभाग, तमाम कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आज की राजनीति को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक संघर्षशील छोटे घर से आकर आप इतने बड़े पद पे आज बैठे हैं सर। देखिए, सबको मैं यही कहूँगा कि अपना संघर्ष करते रहना चाहिए। समय पर सब कुछ प्राप्त होता है। संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। मैं सबके, आज की युवा पीढ़ी को, आज के जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप निरंतर, हमारे तो कोई राजनीति में कोई है नहीं, तो हमने जो भी संघर्ष के कारण, और पार्टी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि हमारे परिश्रम और प्रयास और संगठन के काम के कारण मुझे, हमको इस मुकाम तक जगह दिया है। मैं उन लोगों सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं लगता था कि पहले जो सादगी थी, पहले जब कुछ नहीं थे और आज एमएलसी मंत्री परिषद में जगह मिलना, तो इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि अब सरकार में आ गए तो अब लोगों से, आम से लोगों से मिलना थोड़ी दूरी बन गई है अब लोगों? ये सब कुछ नहीं। मैं पहले जो काम करता था, पहले भी लोगों से मिलना जुलना मेरा हॉबी है। आज भी लोगों से मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो जैसे मेरा पहले जीवन चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, वैसे ही रहेंगे। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं और तौर पर जिस तरीके से बात बेबाकी से रख रहे थे और सादगी भरा जो लहजा है, आज भी वक्त पे भले ही मंत्री बन गए हों, लेकिन लोगों से जो मिलना जुलना है ठीक वैसे की तरह, और साथ ही जो राजनीतिक तौर पर सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी आपने सुना किस तरीके से सादगी से जवाब देते नजर आ रहे थे कि जनता के हित में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो या फिर तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।